रामगढ़ पुलिस की ओर से रोशन साव हत्याकांड का मामला सुलझा लिया गया है, जो एक बहुत बड़ी गुत्थी बनी हुई थी। आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और रामगढ़ पुलिस का कहना है कि ये तीनों अपराधी श्रीवास्तव गिरोह के सदस्य हैं और उनसे इनका साठगांठ है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया है कि रोशन साव का बालू और जमीन से जुड़ा हुआ भी काम था, जिसकी वजह से भी इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगस्त को बासल थाना अंतर्गत माही होटल और रेस्टोरेंट के जो मालिक थे राजेंद्र साव और रोशन साव, उनकी कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस विषय में बासल में हत्या का एक कांड दर्ज किया गया था और कांड की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ पतरातू कर रहे थे और उसके मेंबर्स सभी थानाओं के, पतरातू मंडल के सभी थानाओं के प्रभारी थे। इसमें कांड में लगातार सघन छापामारी की गई। गहन अनुसंधान के बाद इसमें 3 संलिप्त अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उन 3 अपराध कर्मियों ने अपना अपराध स्वीकारा है। उन्होंने ये बताया कि जेल में भरत पांडे, जो पिछले साल अमित बख्शी के मर्डर में जो अंदर है, उसके वो इस घटना का मास्टरमाइंड है और इन 3 अपराध कर्मियों ने भरत पांडे के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रची और राजेंद्र साव की हत्या कर दी। इसमें अन्य अपराध कर्मी भी संलिप्त हैं, जिनकी घटना में संभागिता थी। उनको भी अभी पकड़ने के लिए लगातार छापामारी जारी है। जो इस हत्या का मोटिव है, इसके कई मोटिव हैं। पूर्व से भी कुछ ज़मीन की लेन देन, ज़मीन में जो पैसे की लेन देन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसके अलावा जो मृतक हैं वो कुछ नए काम भी पाए थे, जैसे बालू का काम या मटेरियल सप्लाई का काम। फिर कथित रूप से उनकी नज़दीकी कई विवादित लोगों से भी रही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के भरत पांडे और उसके जो एसोसिएट्स हैं, उनको मिलकर उन लोगों ने इन कारणों से उसके हत्या की कॉन्स्पिरेसी रची और इस घटना को अंजाम दिया। इसमें कारण है क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेसी वो एक दिन में नहीं है। पुराने टाइम से ज़मीन का भी कारण चल रहा था। जो कुछ एक कथित आपराधिक गिरोह के सदस्यों के द्वारा के साथ जो मृतक की कुछ नज़दीकी जो पाई गई थी, वो भी एक कारण था। और फिर ट्रिगरिंग रीज़न में जो ये बालू और मटेरियल सप्लाई का काम कर रहा था, उसको भी लेकर कुछ कुछ विवाद इन लोगों के बीच में हो रहे थे। धमकी भी मिली थी क्या सर पहले से? धमकी मिलने की आधिकारिक सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई थी, थाने को या पुलिस को। और क्या सर अभी बरामद हुआ इन लोगों को? हम लोग को 2 वेपन इसमें बरामद हुए हैं। एक देसी पिस्टल 7.65 mm की और 9 mm की देसी पिस्टल। और इसमें 9 mm की देसी पिस्टल से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसको बरामद कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो बाइक है उसके लिए छापामारी और जो अन्य अपराध कर्मियों हैं उनके लिए भी छापामारी की जा रही है। सर ये जो अपराध कर्मी हैं सर, क्या यही लोग किए हैं, मैंने शूट आउट यही लोग किए हैं? हाँ, शूट आउट यही किए हैं। इसमें यह भी चीज़ सामने आई है कि श्रीवास्तव गैंग के लोगों के साथ इनका कांटेक्ट है और जो अन्य अपराध कर्मी हैं वो भी श्रीवास्तव गैंग से इनडायरेक्टली लिंक्ड है। जो वीडियो सर, ये लोकल विधायक लगातार स्थानीय पुलिस पर मुखर होती रहती है, लगातार बोलती है कि पुलिस कार्य नहीं कर पा रही है, डीजीपी पास कंप्लेंट करती है। क्या कहेंगे सर, क्या मामला है? देखिए, जो भी यहाँ पर कांड होता है उसको उद्भेदन करने का पूरा प्रयास किया जाता है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी भी हम लोगों ने अपनाई है। हम ये नहीं कह रहे कि एक ही दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। डेफिनेटली जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाई है उससे आने वाले दिनों में असर दिखेगा। गृह सचिव को क्या एक पत्र भी जारी हुआ है सर कि थाना में जो जमीन किस्म के दलाल लोग हैं, क्या है ये, क्या है मामला, इस पर क्या संज्ञान लिया जा रहा है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो डेली पुलिसिंग का अंग होता है कि जो भी जिस तरह के भी एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं या ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में अशांति पैदा कर सकते हैं या माफियागिरी कर सकते हैं या अपराध गिरोह को सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी सूची बनाने का, उनको टारगेट करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश समय समय पर पुलिस मुख्यालय एवं सरकार तथा सचिवालय के स्तर पर मिलता रहता है। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ डेली पुलिसिंग।